इस समय खड़े हैं दोस्तों नैनीताल तिराहे पर डाक बंगला। ये आप देख रहे हैं जिम कॉर्बेट संग्रहालय है, कॉर्बेट साहब का घर। और यहाँ पर ये बैरिकेडिंग लगा दी गई है। अब यहाँ से ऊपर को बाइक बिल्कुल नहीं जाएंगी। और एक दो दिन और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं बाहर से आने वाले, रामपुर मुरादाबाद जहाँ से भी लोग आने वाले हैं बाइकों से, कृपया करके बाइक से ना आए, क्योंकि बाइक बिल्कुल जाने नहीं दे रहे हैं ऊपर। और ऊपर कैंची धाम में मेला लगा है नीम करौली में, तो इस वजह से बाइक यहाँ से बिल्कुल बैन कर रखी हैं। अगर आप 4 व्हीलर से आ रहे हैं, कार वगैरह से, तो कार से आ सकते हैं और आप जा सकते हैं वहाँ, लेकिन बाइक से बिल्कुल ना आए, खाली आपको यहाँ पर परेशानी उठानी पड़ेगी। नीम करौली महाराज का यहाँ पर एक भंडारे का आयोजन किया गया है डाक बंगले में। और यहाँ आज भंडारा लगाया गया है। 15 जून को भंडारे का आयोजन करते हैं। सभी हमारे यहाँ पर साथी हैं और गाड़ियों को रोक रोक कर यहाँ पर प्रसाद सभी को बांटा जा रहा है। करौली बाबा जी जो हैं वो कुमाऊं आए थे सबसे पहले 1942 में। आज का जो कैंची आश्रम है उसके सामने जो मार्ग है, वो कच्चा मार्ग था, वहाँ पर उनको एक स्थानीय तिवाड़ी जी, तो तिवाड़ी जी ने उनसे कहा कि ये बहुत अच्छी जगह है और यहाँ काफ़ी बड़े बड़े संत लोग आए हैं और आध्यात्मिक रूप से ये बहुत ही विकसित जगह है। तो उन्होंने कहा ठीक है। 20 साल बाद 1942 की घटना है, उन्होंने कहा 1962 में मैं यहाँ दोबारा आऊँगा। और उनको ये पता भी चल गया था कि इस स्थान पर सोमवारी महाराज आपके और ऐसे कई बड़े स्वामी लोग जो है, संत महापुरुष है, उन्होंने यहाँ पर आके ध्यान किया। 1962 का वो कह के गए थे, लेकिन वो नैनीताल आए उससे पहले 1953 में। और 1953 में आज जहाँ पर हनुमानगढ़ है, उसको मनोरा पीक कहते हैं, यहाँ पर उन्होंने हनुमान मंदिर की स्थापना की। और इस हनुमान मंदिर की स्थापना 1953 में की गई। करौली बाबा ने फिर जो आज का हनुमानगढ़ है वहाँ पर रहना शुरू कर दिया और 1961 तक उन्होंने वहाँ निवास किया। 1961 के बाद फिर वो चले गए भूमियाधार में उन्होंने एक मंदिर की स्थापना की और 1961 से वो वहीं रहे। उसके बाद फिर कैंची में हनुमान मंदिर की स्थापना की गई और इस मंदिर की स्थापना की गई 15 जून को 1964 को। तो 15 जून 1964 से फिर आपके नीम करौली बाबा जी जो हैं वो यहीं निवास करने लगे और यही उनकी कर्मभूमि भी हो गई। तो जिस दिन अभिषेक हुआ इस मंदिर का, नीम करौली बाबा का जो मंदिर है कैंची धाम या कैंची आश्रम, उस दिन उन्होंने, बाबा जी ने अभिषेक के बाद हनुमान जी को 1 बाल्टी दूध जो है, हनुमान जी की मूर्ति जो है, 1 बाल्टी दूध उन्होंने उनको पिलाया हनुमान जी का। लोगों ने देखा कि मूर्ति के फोटो में उन्होंने दूध लगाया और 1 बाल्टी दूध जो है वो मूर्ति जो है वो पी गई, उसकी कोई भी बूंद बाहर किसी को नहीं दिखाएगी। तो ये अद्भुत कार्य जो है ये नीम करौली बाबा जी ने किए। नीम करौली बाबा जी का जो असली महत्व है, इसके बारे में लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। वो है कि नीम करौली बाबा जी की वजह से हनुमान जी के जो मंदिर हैं वो कुमाऊं और गढ़वाल में प्रचलित हुए। और जैसा कैंची धाम में कहा जाता है कि यहाँ पंचमुखी हनुमान जी की जो शक्ति है, उस शक्ति की उपासना की जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो हनुमान जी को स्थापित किया गया है, वो शिव जी के 11वें रुद्र के रूप में उनकी आराधना की जाती है। लेकिन जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान है वो है डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट जो है, वो जब यहाँ पर आए थे भारत, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे जब उन्होंने देखा यहाँ किस तरह से रोगी जिनको चेचक हो गया है, उनकी मृत्यु हो गई है। तो उन्होंने पहले तो बहुत कार्य किया, समाज सेवा की, लेकिन बाद में वो टूटने लगे। उन्हें लगा कि इसका इलाज वो नहीं कर पाएंगे और इस बीमारी को वो इस देश से, भारतवर्ष से नहीं भगा पाएंगे। फिर उसके बाद किसी ने उनसे कहा कि तुम नीम करौली बाबा के आश्रम में जाओ और वहाँ तुम्हें मार्ग दिशा मिलेगी, दिशा मार्ग होगा तुम्हारा। तो वो यहाँ आए और उन्होंने नीम करौली बाबा की शरण में आए। नीम करौली बाबा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम बहुत बड़ा कार्य और तुम्हारी बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि होगी यहाँ से जाने के बाद। तो आशीर्वाद लेने के बाद ही वो गए और उन्होंने पूरे ईस्टर्न यूपी और जहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा था चेचक की बीमारी, उस बीमारी का उन्मूलन किया। करौली बाबा जी ने 5 महत्व बिंदुओं पर प्रकाश डाला है
हनुमान जी की जो पंचमुखी मूर्ति है उसकी पूजा करने के लिए। पहला है नमन, दूसरा है स्मरण, तीसरा है कीर्तन, चौथा है याचना और पांचवा जो है वो है अर्पण। अर्पण से मतलब है पूर्ण समर्पण। दोस्तों इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।